हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है लंबी चोटी वाली माँ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लंबी चोटी वाली माँ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में गीता अपनी सौतेली माँ चंपा के साथ रहती थी। चंपा को सजने संवरने का बहुत शौक था। वो हमेशा महंगे महंगे मेकअप लगाया करती थी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वह खूबसूरत नहीं दिखती थी, क्योंकि उसके बाल झाड़ू की तरह बारीक और छोटे थे। इस बात से चंपा को बहुत चिढ़ होती थी। चंपा बाल बढ़ाने के लिए बाजार से कई तरह के तेल खरीदकर इस्तेमाल कर चुकी थी, लेकिन उसके बालों पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर एक दिन चंपा को एक जादूगरनी के बारे में पता चलता है, जो काला जादू करने में माहिर थी। चंपा फौरन उस जादूगरनी के पास पहुंच जाती है। जादूगरनी जी, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। मैं अपनी छोटे बालों को लंबे और खूबसूरत बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं मदद के लिए आपके पास आई हूँ। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास बालों को लंबा और खूबसूरत बनाने की जादुई दवाई है, लेकिन वो दवाई मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर दूंगी। तुम्हें रोज मुझे किसी जानवर का मांस पकाकर खिलाना होगा। हाँ जादूगरनी जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो ठीक है, कल से तू मेरे लिए जानवरों का मांस पकाकर लाना शुरू कर। अब जाओ यहाँ से। उसके बाद चंपा अपने घर चली जाती है। फिर रात होते ही चंपा गांव के एक आदमी के घर में जाकर उसके घर से एक मुर्गी चुराकर अपने घर ले आती है और उस मुर्गी का मांस पकाकर जादूगरनी के घर जाकर उसे दे देती है। फिर जादूगरनी जल्दी जल्दी सारा मांस खा जाती है। अरे वाह, मजा आ गया। तुम तो मुर्गी का मांस बहुत अच्छा पकाती हो, लेकिन कल मुझे बकरे का मांस चाहिए। ये लो तुम्हारी जादुई दवाई। इतना कहकर जादूगरनी चंपा को एक कांच की बोतल दे देती है। उस बोतल के अंदर रंग बिरंगी पानी भरा हुआ था। ये बालों को लंबा करने वाली जादुई दवाई है, जिसे तुम अपने बालों में लगाना शुरू कर दो। आज रात से ही इसका असर दिखाई देने लगेगा। उस दवाई को देख चंपा बहुत खुश होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी। इतना कहकर चंपा अपने घर चली जाती है और उस जादुई दवाई को अपने बालों पर लगाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में उसके बाल काफी लंबे हो जाते हैं। ये देख चंपा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर अगली रात चंपा गांव के एक घर में जाकर वहां से बकरी चुरा कर ले आती है और इसका मांस पकाकर जादूगरनी के घर पहुंचा देती है। इस तरह रोज की बात हो जाती है। चंपा किसी न किसी घर से कोई न कोई जानवर चुराकर उसका मांस पकाकर जादूगरनी को देने लगती है। लेकिन फिर एक दिन गीता अपनी माँ को गांव वालों के घर से जानवर चुराते हुए देख लेती है। माँ, तुम रोज इस तरह गांव वालों के जानवर चुराकर उनका मांस पकाकर कहाँ ले जाती हो? अगर गांव वालों को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे चुप कर, अगर तूने इस बारे में किसी को भी कुछ बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी, समझ गई ना? उसके बाद चंपा पकाया हुआ मांस जादूगरनी के घर ले जाती है। दूसरी तरफ चंपा के बाल दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। चंपा रोज बहुत लंबी चोटी बनाकर घर से बाहर निकलती थी। उसकी लंबी चोटी देख गांव के सभी औरतें की आंखें फटी की फटी रह जाती थी। अरे ये चंपा आखिर अपने बालों में ऐसा कौन सा तेल लगाती है जो इसके बाल दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं? हाँ, तुमने सही कहा, इतने लंबे और सुंदर बाल तो मैंने आज तक किसी के नहीं देखे। अपने बालों के साथ साथ चंपा भी दिन ब दिन खूबसूरत बनती जा रही है। काश मेरे भी बाल इसकी तरह सुंदर और लंबे होते। इस तरह चंपा गांव की औरतों को जलाकर बहुत खुश होती है। लेकिन फिर एक दिन चंपा को जानवर चुराते हुए गांव के कुछ लोग देख लेते हैं और फौरन उसे पकड़कर उसकी पिटाई करने लगते हैं। सुनो भाइयों, आज तक हमारे गांव से जितने भी जानवर चोरी हुए हैं, इसे चंपा ने ही चुराए हैं। क्यों चंपा, सच सच बता, तू हमारे जानवरों के साथ क्या करती है, वरना हम सब तेरी खूब पिटाई करेंगे।
पिटाई के डर से चंपा गांव वालों को सारी हकीकत बता देती है। अच्छा, तो तू अपनी चोटी लंबी करने के लिए हमारे जानवरों को मार रही थी। ठहर जा, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर वो औरत चाकू से चंपा की चोटी काटकर उसके बाल छोटे कर देती है। तू अपनी स्वाद के चलते हमारे जानवरों को मार रही है, इसीलिए अब तुझे हमारे जानवरों की कीमत चुकानी होगी। फिर आखिरकार मजबूर होकर चंपा अपने घर में रखे सभी पैसे, अपने सारे गहने हर्जाने के तौर पर गांव वालों में बांट देती है। देखा ना माँ, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम गलत काम कर रही हो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आज तुम्हारी सारे गहने और पैसे चले गए, साथ में तुम्हारी चोटी भी कट गई। तू ठीक कहती है बेटी, काश मैंने तेरी बात सुन ली होती, लेकिन आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी। इस तरह चंपा पूरी तरह सुधर जाती है और उस दिन के बाद से खूबसूरत बनने का भूत उसके सर से उतर जाता है। तो आपने देखा दोस्तों लंबी चोटी वाली माँ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बेकार के दिखावे के चलते कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से बाद में हमें पछताना पड़े। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।